हाँ तो दोस्तों देखिए, रोले का माध्यमान प्रमेय माना एक वास्तविक फलन f निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिए, रोले के माध्यमान प्रमेय को प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। नंबर फर्स्ट, f जो है यानी आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो संवृत अंतराल, इसे क्या कहते हैं? संवृत अंतराल, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। ओके, संवृत अंतराल में कैसा होना चाहिए? संतत होना चाहिए। पहली शर्त क्या हुई? किसी भी को जो भी फलन आपको दिया हुआ है जिस पर रोल प्रमेय आपको सत्यापित करनी है तो वो संवृत अंतराल में संतत होना चाहिए। नंबर सेकंड कंडीशन, f जो है वो आपका विवृत अंतराल, इसको हम क्या कहते हैं? विवृत अंतराल, यानी कि ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए? ये अवकलनीय। कैसा होना चाहिए? अवकलनीय। नंबर थर्ड कंडीशन है f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए। रोले के माध्यमान प्रमेय का सत्यापन करने के लिए ये 3 चीजें लागू होती हैं। यदि फलन f संवृत अंतराल में संतत है, यदि f विवृत अंतराल में अवकलनीय है और f ऑफ a बराबर f ऑफ b है तो रोले का माध्यमान प्रमेय लागू हो जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो विवृत अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश ऑफ c बराबर 0। ध्यान से सुनिए, ये इसका एप्लीकेशन है। यदि ये तीनों चीजें लागू हैं तो विवृत अंतराल नॉट क्लोज इंटरवल, विवृत अंतराल a, b में एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश ऑफ c बराबर 0 होगा। अब दोस्तों एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करें f ऑफ x बराबर, देखिए ये जो 3 कंडीशंस हैं आप लोगों के, जैसा कि मैंने कहा कि संवृत अंतराल में फलन संतत होना चाहिए, विवृत अंतराल में फलन अवकलनीय होना चाहिए और f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए। तो संतत और अवकलनीयता हमको इसमें इस तरीके से ज्ञात करनी नहीं होती है जैसे हमने 6वीं प्रश्नावली में ज्ञात की है, अपितु अपन को क्या करना होता है कि जो भी फलन दिया हुआ होता है उसके बारे में हमको ये पहले से, देखिए प्रश्नावली 6वीं के अंतर्गत आप लोगों के लिए, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप उनको पढ़ लें। कुछ संतत फलन और असंतत फलन दिए हुए हैं, वहाँ एप्लीकेशंस दी हुई हैं संतत फलन की और अवकलनीय फलन की। अब जैसे कि मैंने ये उदाहरण लिखा है, इसके अंतर्गत f ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x बिलोंग्स माइनस 4,2, यानी कि आप लोगों को अंतराल भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली चीज तो हमको इसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये जो फलन है वो कैसा फलन है बेटाओ? बहुपदीय बीजीय फलन। कैसा फलन है दोस्तों? बहुपदीय बीजीय फलन। और 6वीं प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि बहुपदीय बीजीय फलन अपने प्रांत पर यानी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत भी होते हैं और कैसे भी होते हैं? अवकलनीय भी होते हैं। संतत भी होते हैं और
अवकलनीय भी होते हैं। तो नंबर फर्स्ट तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो एफ है, अब देखिए इस बार अंतराल क्या दिया हुआ है, a कॉमा बी की जगह पर -4,2। तो ये मैंने लिया है संवृत अंतराल, इसमें फलन कैसा है, संतत है। यहाँ आप कारण दे दोगे, वीडियो के अंत में मैंने इसको अच्छे ढंग से हल करने लिखने के बाद आपको दर्शाया हुआ है, वहां से आप इसको लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद सेकंड है एफ विवृत अंतराल -4,2 में कैसा लिखना है आपको, अवकलनीय। तो ये 2 लाइनें तो हो गई। नंबर थर्ड हमको चेक करना होता है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है या नहीं है। तो देखिए जिस अंतराल के अंतर्गत, ध्यान दें, इस अंतराल के अंतर्गत जो ये पहला बिंदु है वो ए है, और जो ये दूसरा वैल्यू दिया हुआ है ये किसका वैल्यू है बेटाओ, बी का। तो एफ ऑफ एक्स आपको ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, x² + 2x - 8। अब एफ ऑफ ए ज्ञात करना है आपको। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है आपके पास, -4। तो इसके अंतर्गत जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है आपको, -4। -4 का होल स्क्वायर + 2 × -4 -8, 16 हो गया। ये -8 -8, 16 - 16 यानी क्या आ गया आपका 0। इसी तरीके से एफ ऑफ बी ज्ञात करना है। बी का मान कितना दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ 2। तो इसी फंक्शन के अंतर्गत एक्स की जगह पे 2 रखना है। 2 का स्क्वायर 2 × 2 -8, 4 + 4 -8, ये भी 8 -8 यानी क्या आ गया आपके पास 0। ओके, इसका मतलब आपके थर्ड जो कंडीशन है वो भी सही है, यानी एफ ऑफ ए बराबर क्या है, एफ ऑफ बी। फिर एप्लीकेशन आती है, यदि ऐसा है तो एफ ऑफ विपरीत अंतराल a, b में c, एक बिंदु c इस प्रकार विद्यमान होगा कि f डैश ऑफ c बराबर क्या होगा 0। तो सबसे पहले आपको इस f ऑफ x को लिख लेना है, x² + 2x - 8। इसका आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश ऑफ x क्या आएगा, दैट्स वेरी सिंपल, x² का 2x, 2x का 2। f डैश ऑफ x अब हमें ज्ञात करना है f डैश ऑफ c, 2c। x की जगह पे क्या पुट करना है, c, यानी x की जगह पे क्या रखना है, c, 2c + 2। एप्लीकेशन कहती है कि f डैश ऑफ c बराबर किसके होगा, 0 के। तो 2c + 2 बराबर 0, यानी 2c बराबर -2, c बराबर -1 आ गया। ये जो c का मान आया है, ये जो अंतराल हमको सवाल में दिया हुआ था उस अंतराल के बीच में होना चाहिए। दैट्स बिलोंग्स नॉट समवृत, यानी क्लोज इंटरवल नहीं लेना है, मैंने पहले ही कहा है किसमें, विवृत अंतराल, यानी -4,2। तो -1 किस किस के मध्य आता है, -4,2 के, अतः रोल में सत्यापित है। ठीक है, अब आप लोगों को रिटर्न करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसमें से पूरा ढंग से इसको लिख सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो को पॉज करके लिख लें या फिर आप इसका क्या ले लें, स्क्रीनशॉट। इसमें आप लोगों को मैंने पूरे कारण वगैरह पूरे ढंग से लिखे हुए हैं। धन्यवाद। सभी घर पे रहें, सेफ रहें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे जो भी टॉपिक आपको आवश्यकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। मैं आपके लिए मेरे घर पर वर्क करूंगा, आप आपकी पढ़ाई को बाधित नहीं होने दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।